ये कहानी 50 साल बूढ़े आदमी की है जिसे 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है। वो उसे पाने के लिए उसकी मॉम से शादी कर लेता है और ये दोनों सारी हदें पार कर देते हैं। इस मूवी की शुरुआत 1950 में अमेरिका से होती है, जहां हम हम्बर्ट को गाड़ी चलाते हुए देखते हैं जिसके मुंह पर खून लगा होता है और वो किसी के ख्यालों में गुम होता है। इसके बाद हमें हम्बर्ट का बचपन दिखाया जाता है जब वो 14 साल का था और फ्रांस में रहता था। तब उसके टाउन में अम्बल नाम की 14 साल लड़की आती है और ये दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं। ये दोनों इतने करीब हो जाते हैं कि इंटीमेट हो जाते हैं। एक खतरनाक बीमारी की वजह से अम्बल की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से हम्बर्ट बड़ी बुरी तरीके से टूट जाता है। इस घटना के बाद उसे किसी से प्यार नहीं होता और उसकी पूरी जवानी अम्बल जैसी लड़की को ढूंढते हुए गुजर जाती है। इस हादसे को गुजरे हुए कई साल बीत जाते हैं और अब हम्बल एक 50 साल बूढ़ा आदमी है। उसे कॉलेज में एक प्रोफेसर की जॉब मिलती है जिसे नेक्स्ट सेमेस्टर में उसे ज्वाइन करना था, लेकिन वो समर की छुट्टियों में अमेरिका आ जाता है क्योंकि वो एक नॉवल पे काम कर रहा था। उसे छुट्टियां खत्म होने से पहले नॉवल भी मुकम्मल करना था। जब हम्बर्ट घर देखने के लिए स्लॉट के घर जाता है तो उसे एक घर बिल्कुल पसंद नहीं आता और न ही उसे स्लॉट का बिहेवियर पसंद आता है। लेकिन जब वो उसकी बेटी ललिता को देखता है तो वो देखता रह जाता है। उसे अम्बल की याद आती है, वो भी बिल्कुल ललिता की तरह ही थी। हम्बर्ट की पूरी जवानी उस जैसी लड़की तलाश करने में निकल जाती है और आज उसे ऐसी लड़की मिल ही जाती है। उसकी स्माइल देखने के बाद हम्बर्ट की हार्ट बीट रुक जाती है। हम्बर्ट इस घर में रहने के लिए रुक जाता है। वो उसे एक छोटे से कमरे में बैठकर अपना नॉवल भी मुकम्मल करने लग जाता है। हम्बर्ट ललिता को छुप छुप कर देखा करता था। ललिता जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी, लेकिन वो अपनी उम्र से बहुत आगे थी। वो जल्दी ही बात समझ जाती है कि हम्बर्ट उसे बहुत पसंद करता है। वो जानबूझकर उसको टच करती है, उसकी गोद में बैठती है और उसके साथ फ्लर्ट भी करती है। दूसरी तरफ मिस फ्लॉट भी हम्बर्ट की पर्सनालिटी को देखकर उस पर फिदा हो जाती है। अगले दिन जब स्लॉट और हम्बर्ट घूमने गए होते हैं तो हम्बर्ट को बताती है कि मैं ललिता को समर कैंप भेज रही हूँ, जबकि ललिता वहाँ पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। लेकिन उसकी मॉम उसकी जरा भी नहीं सुनती। जिस दिन ललिता ने समर कैंप जाना था उस दिन हम्बर्ट को उठने में जरा देर हो जाती है, तो वो जल्दी से उठकर खिड़की से ललिता को देखता है और ललिता भी उसे देख लेती है। तो वो गाड़ी से भागकर उसकी तरफ दौड़ती है और वो कूद कर उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसे किस करने लग जाती है। हम्बर्ट की तो जैसे दिल की धड़कन ही रुकी। वो आंखें बंद करके बार बार इस लम्हे को महसूस करने की कोशिश करता है। इसके बाद ललिता समर कैंप चली जाती है। स्लॉट अपनी मेड के जरिए हम्बर्ट को शादी का मैसेज भेजती है और हम्बर्ट भी उसकी बात मान लेता है क्योंकि वो तो हमेशा से ललिता के करीब रहना चाहता था और इससे अच्छा तरीका कोई हो ही नहीं सकता। हम्बर्ट पर ललिता का जादू बड़ी बुरी तरह से छा गया था। हम्बर्ट स्लॉट को नींद की गोलियां देने लगता है ताकि शादी के फंक्शन जरा डिले किया जा सके। स्लॉट को हम्बर्ट और ललिता के रिलेशनशिप के बारे में अभी तक जरा भी इल्म नहीं था। एक दिन जब हम्बर्ट अपने घर पर नहीं होता तो स्लॉट उसकी लिखी डायरी पढ़ती है जिसमें उसने ललिता के बारे में अपनी फीलिंग्स को लिखा होता है। इस डायरी में उसने ललिता के बारे में काफी बुरी बातें भी लिख रखी थी। वो स्लॉट के बारे में लिखता है कि वो बहुत ही ज्यादा चीखने चिल्लाने वाली औरत है। जब हम्बर्ट घर वापस आता है तो स्लॉट उस पर बहुत चीखती चिल्लाती है, उससे कहते कि तुम एक शैतान हो और उससे ताल्लुक तोड़कर गुस्से से बाहर आ जाती है। जब वो गाड़ी में जा रही होती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में वो बेचारी मारी जाती है। अब हम्बर्ट बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आजाद था और अब उस पे और ललिता के रिलेशनशिप पे पाबंदी लगाने वाला कोई नहीं था। वो ललिता को उसकी मॉम की डेथ के बारे में नहीं बताता। उससे कहता है कि तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में है। फिर वो गाड़ी लेकर ललिता को लेने के लिए जाता है। उसकी नजर जैसे ही ललिता पर पड़ती है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। हम्बर्ट कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ललिता कहती है मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करती क्योंकि तुमने मुझे अभी तक कोई किस नहीं किया। जिस सुनकर हम्बर्ट गाड़ी को साइड पर करता है और दोनों एक दूसरे को जोर जोर से किस करने लग जाते हैं। हम्बर्ट ललिता से कहता है कि हमें एक दिन एक होटल में रुकना है और इससे अगले दिन हम दोनों तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए जाएंगे। होटल में ललिता की मुलाकात एक हैंडसम आदमी क्लेयर से होती है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। हम्बर्ट भी क्लेयर से मिलता है लेकिन वो अभी तक उसका नाम तक नहीं जानता। हम्बर्ट को लगता है कि शायद वो कोई और है जो उसकी बीवी की मौत की तहकीकात कर रहा है। फिर होटल में दोनों एक साथ सोते हैं और एक दूसरे की कुर्बत से बड़ा महसूस होते हैं और इस तरह रात भर इंटीमेट होते रहते हैं। अगले दिन ललिता हम्बर्ट से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है क्योंकि उसे कॉल करके अपनी मॉम के बारे में पूछना था। तब हम्बर्ट उसे सारा सच बता देता है कि तुम्हारी मॉम इस दुनिया में नहीं रही। ललिता सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और होटल में वापस आकर ऊंची ऊंची आवाज में रोने लग जाती है। अब घर वापस जाने के लिए उनके पास कोई वजह नहीं थी, इसलिए दोनों मिलकर अमेरिका घूमने लग जाते हैं। इस बीचों बीच वो कई होटलों में रुकते हैं और एक कपल की तरह एक दूसरे की सोहबत को एंजॉय करते हैं। फिर वो दोनों घर वापस आते हैं और हम्बर्ट अपनी प्रोफेसर की जॉब को ज्वाइन कर लेता है और ललिता का एडमिशन एक स्कूल में करवा देता है। इन दोनों के दरमियान अभी तक रिलेशनशिप रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन दुनिया के सामने दोनों बाप बेटे के रूप में नजर आते हैं। एक दिन हम्बर्ट ललिता का प्ले देखने के लिए उसके स्कूल में जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि इस पूरे प्ले को क्लेयर ने लिखा है और ये क्लेयर वही आदमी है जिससे ललिता होटल में मिली थी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहता है और दोनों के दरमियान जो बहुत ज्यादा इमोशनल रिलेशनशिप था वो अब कमजोर पड़ जाता है। हम्बर्ट को डर लगता है कि ललिता उसे छोड़कर चली जाएगी। एक दिन उसे ललिता के पास से कुछ पैसे मिलते हैं। उसे लगता है कि ललिता इसलिए पैसे जमा कर रही है ताकि वो एक दिन उसे छोड़कर भाग सके। हम्बर्ट ललिता को रेस्टोरेंट में किसी से बात करते हुए देखता है। ललिता भी उसे देख लेती है, जल्दी से फोन रखकर वहाँ से भागने लगती है। तभी ललिता हम्बर्ट के साथ ऐसा बर्ताव करती है जैसे उससे बहुत कुछ छुपा रही हो। इससे पहले कि उनके दरमियान ताल्लुक बिल्कुल खत्म हो जाता, हम्बर्ट उसे कहता है कि हम एक ट्रिप पर चलते हैं, लेकिन इस दफा ललिता को तय करना था कि हम कहाँ कहाँ घूमेंगे। हम्बर्ट को लगता है कि शायद कोई आदमी उनका पीछा कर रहा है। हम्बर्ट ललिता से कहता है कि आप उस गाड़ी का नंबर नोट कर लें। जब हम्बर्ट कुछ चीजें लेने के लिए एक जगह पर रुकता है तो वो अंदर से देखता है कि ललिता किसी से बातचीत कर रही है। जब हम्बर्ट बाहर आता है तब तक वो आदमी चला जाता है। हम्बर्ट ललिता से पूछता है कि वो आदमी कौन था। ललिता बताती है कि वो आदमी अपना रास्ता भूल गया था, मुझसे अपना रास्ता पूछ रहा था। लेकिन हम्बर्ट को अब भी लगता है कि वो आदमी वही था जो उसे होटल में मिला था। जब वो जर्नी में पहुंचते उसे तब भी यही लग रहा था कि शायद उसका पीछा किया जा रहा है। जब हम्बर्ट ललिता से कहता है कि मुझे उस गाड़ी का नंबर तो दिखाएं
ललिता उस नंबर को मिटा देती है, जिसकी वजह से हम्बर्ट बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। इसके बाद वो दोनों एक होटल में जाकर रुकते हैं। कुछ चीजें लेने के लिए हम्बर्ट उस रूम से बाहर जाता है। जब हम्बर्ट वापस आता है तो वो देखता है कि ललिता के पाँव भी गंदे हैं, उसके बाल भी उलझे हुए हैं और उसकी लिपस्टिक भी खराब है। हम्बर्ट को लगता है कि मेरी गैर मौजूदगी में शायद यहाँ पर कोई ना कोई जरूर आया है, लेकिन ललिता कहते हैं यहाँ पर कोई भी नहीं आया था, मैं सिर्फ तुम्हें देखने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी। वो उस रात भी इंटीमेट होते हैं, लेकिन हम्बर्ट इसके साथ साथ बहुत डरता है कि कोई है जो ललिता को उससे छीनना चाहता है। वो अपने सफर को जारी रखते हैं और रात को एक और होटल में रुकते हैं, जहाँ ललिता की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ललिता को डॉक्टर हॉस्पिटल में एडमिट कर लेता है और हम्बर्ट को बताता है कि इसे एक वायरल डिजीज है। फिर हम्बर्ट ललिता को हॉस्पिटल में छोड़कर वापस घर आ जाता है। अगले दिन हम्बर्ट जब हॉस्पिटल में कॉल करके पूछता है तो डॉक्टर उसे बताती है कि उसे कोई वायरल डिजीज नहीं थी, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है और उसके अंकल उसे लेकर चले भी गए हैं। ये सुनकर हम्बर्ट जैसे पागल होने लगता है। वो भागकर हॉस्पिटल पहुंचता है और वो जाकर सबसे लड़ाई करने लगता है। जब हम्बर्ट पुलिस को अपनी तरफ आते हुए देखता है तब वो सबसे माफी मांगकर वहां से चला जाता है। दरअसल ललिता को कोई बीमारी नहीं थी, वो तो बस क्लेयर के साथ भागने का बहाना ढूंढ रही थी। हम्बर्ट उस होटल में जाता है जहाँ वो दोनों रुके थे कि शायद उनका सुराग यहाँ से कुछ मिल सके। रजिस्टर चेक करते हुए हम्बर्ट एक सेम राइटिंग को महसूस करता है। जिस होटल में दोनों रुके हुए थे उस होटल में वो आदमी भी रुका हुआ था। वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे ललिता का कोई पता नहीं चलता। हम्बर्ट सोचता है कि चाहे कोई भी हो, लेकिन मेरे जैसा प्यार ललिता को कोई भी नहीं दे सकता। देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं। हम्बर्ट को ललिता का एक लेटर मिलता है जिसमें वो लिखती है कि उसने शादी कर ली है और अब वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है और उसे कुछ पैसों की जरूरत है। हम्बर्ट फौरन उसी एड्रेस पर जाता है। इस तरह 3 साल के बाद हम्बर्ट ललिता से मिलता है। ललिता हम्बर्ट को बताती है कि मेरा हस्बैंड मेरे पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता, वो सिर्फ इतना जानता है कि तुम मेरे फादर हो। यहाँ पर ललिता हम्बर्ट को यह भी बताती है कि उस दिन हमारा पीछा करने वाला कोई और नहीं बल्कि क्लेयर था। क्लेयर 14-15 साल लड़की की पोर्नोग्राफी किया करता था और मैंने उसे ये सब करने से मना कर दिया, इसलिए मुझे उसने अपने घर से निकाल दिया। मैं तो तुम्हें छोड़कर क्लेयर के पास गई थी, लेकिन उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया। इसके बाद मेरे जीने का सहारा ये लड़का बनता है जिससे मैंने शादी कर ली। हम्बर्ट ललिता को वापस चलने के लिए बोलता है, लेकिन ललिता वापस जाने से साफ इनकार कर देती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारे साथ चलने से बेहतर है कि मैं क्लेयर के पास वापस चली जाऊँ। इसके बाद हम्बर्ट उसे कुछ पैसे देता है और ललिता को देखकर रोते हुए वापस चला जाता है। जाने से पहले वो ललिता से अपनी तमाम गलतियों की माफी भी मांगता है और ललिता उसे माफ भी कर देती है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। हम्बर्ट क्लेयर को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाता है। वो क्लेयर से कहता है कि ललिता मेरी बेटी है, तुमने उसके साथ बहुत गलत किया है। क्लेयर कहता है कि मुझे तुम्हारे और ललिता के दरमियान जो चल रहा था उसके बारे में सब पता है और ललिता ही ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें उससे दूर करूँ। ये सुनकर हम्बर्ट उस पर गोलियां चलाकर उसे मार देता है। इसके बाद पुलिस हम्बर्ट को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी मौत जेल के अंदर किसी बीमारी की वजह से हो जाती है और दूसरी तरफ ललिता अपने बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है। यहीं पर इस मूवी की कहानी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी कमेंट करके वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।